देखिए, आज म्यूजिकल गिटार का डांस फ्लोर घर में कैप्टेंसी के तार छेड़ेगा। मत कर यार। तू क्यों कर रही है फिर? पागल है क्या? बोल नहीं। मैं हटूंगा नहीं अब। क्या कर रही हो? जीके की स्टैंडर्ड भी गिर गए, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि हाँ अच्छा बोल रहा है। जीके के साथ गलत किया शहबाज। जीके क्या करेगा? जीके क्या करेगा? वो जितनी ताली बजाए मैं शो में रहूंगा और जीके यहीं रहेगा और तू भी देखे हुए। कौन हो आप? पावर ऑफ टेलीविजन दिखाऊंगा। टीवी के सुपरस्टार के साथ क्या हो गए? मैं हूँ सुपरस्टार टीवी का, यहाँ का। डरपोक। फिनाले में खड़ी होकर ताली बजाएगी मेरे लिए, देखना तू पहचानी जाएगी कि तू मेरे सीजन में आई थी। तो भाई तू नहीं बोलना, तू बोलोगे तो भैया मतलब श्राप मिल जाएगा, श्राप। इन जैसे कम सुनने वालों को ना मेरे हिसाब से तू नहीं तू बोलना चाहिए। भाई आप लोगों ने ये प्रोमो देखा होगा जिसमें गौरव अचानक से आज क्यों भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो गया भैया कि फरहाना से इतना भिड़ गया बंदा, तानिया इतनी भयंकर तरीके से जो है जीके क्या करेगा गा रही थी और अचानक गौरव को क्या हो गया। हुआ ये है कि तानिया और फरहाना ने मिल करके गौरव को चिढ़ाने के चक्कर में कैप्टेंसी टास्क जो था उसमें रेस के दौरान जो है गौरव उस रेस में हार गया है। उसके बाद इन लोगों ने गौरव को चिढ़ाना, क्या कहते पोक करना स्टार्ट किया। जीके क्या करेगा वाला गाना तानिया को लग रहा है बहुत जबरदस्त गाना लिख लिया है तो वो उसे गा रही है ना। तो हुआ ये है इसी दौरान जो है फरहाना ने टीवी इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री जो है इसकी बेइज्जती करी है। तू टीवी एक्टर है, तू जा नीचे का है, हम फिल्म वाले, ये वाला जो है इस टाइप का फील दिए उसने वहां पर। और जो है टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस जो है इन लोग को डीमीन किया है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इससे पहले भी फरहाना को जो है समझाइश दी गई है, उसे तो साफ तौर पे ये बोला गया तुम कहाँ हो अभी इस वक्त, बड़ी स्टार हो तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, टीवी पे ही आता है ये शो। लेकिन अगेन जो है फरहाना ने ये चीज करी है भाई, और उसी को लेकर के जो है गौरव यहाँ पूरी तरह से भड़क चुका है। तानिया को लग रहा है कि वो फाइनलिस्ट है, वो ट्रॉफी उठाएगी। गौरव तो उसको व्यू नहीं आ रहे होंगे, वोट ही नहीं आ रहे होंगे, वो दिखता ही नहीं था अभी तक, निकल जाएगा तो भाई चलो पोक करें, यही था सीन। लेकिन जो है जिस तरह से गौरव ने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो चैलेंज मारा है उल्टा कि तुम बैठ करके वहां ताली बजाओगी कि ये गौरव का शो है, मैं फाइनल पे रहूंगा, तुम ताली बजाओगी वहां बैठ करके और याद करोगी कि हाँ मैं गौरव के शो में गई थी। ये जो जिस तरह का चैलेंज किया है ना, गौरव का अब कॉन्फिडेंस और गौरव जो एक्चुअल था, जिसे ये बिग बॉस के मेकर शुरू के 5-7 हफ्ते में चाहते थे कि आ जाए, वो नहीं जो आ रहा था वो अब आ गया है। क्योंकि अब भाई बचा ही क्या है, बिग बॉस के शो में अब मुश्किल से 4 या 5 वीक बचे हैं और उसके बाद ये सीजन खत्म होने वाला है। तो अब भैया गौरव आ चुके हैं अपने फुल स्पीड पर और जबरदस्त तरीके से ये अब खुल करके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और गौरव ने जो मुद्दा उठाया है, जो गौरव ने पॉइंट बोला है, गौरव ने जिस बात पे लड़ाई करी है, वो बहुत ही करेक्ट मुद्दा है, बहुत ही सही मुद्दा है। और मेरे हिसाब से अगर मेकर्स कल के एपिसोड में इस लड़ाई को प्रॉपरली तरीके से दिखा देंगे तो टीवी इंडस्ट्री गौरव के सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी भाई, और बहुत बड़ा सपोर्ट जो है गौरव के साथ में खड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी अभी है, वो हमेशा वोटों में अभी मृदुल से भी आगे चल रहा है, उसका सपोर्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है। अभी भी इस वीक के वोटिंग में बहुत आगे चल रहा है गौरव, तो उसको सपोर्ट ऑलरेडी है। लेकिन जो इसके बाद में सपोर्ट बनेगा वो अलग लेवल का हो जाएगा भाई। तानिया मित्तल ने सोचा था कि थोड़ा मजाक मस्ती करेगी और जीके क्या करेगा ये वो चलेगा, लेकिन जब उसकी हालत खराब हुई है ना इस सब के बाद, कल के एपिसोड में अगर आप देखेंगे तानिया मित्तल के चेहरे को अच्छे से देखिएगा, उसकी हालत खराब हो गई है इस बार गौरव के इस तरीके से, इस तरह से जिस तरह से उसने स्टैंड लिया है। तो तानिया मित्तल अंदर सोच रही थी, अरे क्यों कर लिया मैंने फरहाना के साथ कोलेब्रेशन, फरहाना के साथ कोलेब्रेशन बहुत गंदा हो गया है। तो यही है, पूरा सीन यही होने वाला है भाई। फरहाना जो है फुल ऑन मोड में है, उसे भी अभी समझ में आ गया है 4 वीक बचे हैं, अब जो है फिनाले ही आने वाला है, करना है तो यही करना है। और अब वो इस मोड में है कि भाई अगर कोई उसको
कोई बंदा उसको यही बोल दे चलो खाना खा लेते हैं, वो उस पे ही लड़ जाएगी। तूने मुझे खाना खाने के लिए बोला कैसे? बोला तो बोला कैसे? तू कैसे बोल सकता है? तू कौन है? तूने कैसे बोल दिया कि चलो खाना खा लेते हैं, मतलब मैं नहीं खा सकती। ये है अब फरहाना का पूरा गेम अब यही है। उसे आप सिंपली अगर कोई चीज बोल दो कि यार फरहाना तुम्हें पानी पीना है, पानी लाके दूं, वो उस पे भी लड़ जाएगी। अब जो है फरहाना एक अलग ही लेवल पे चली गई है, बहुत अलग लेवल पे चली गई है। या तो फिर वो फरहाना जो है आने वाले कुछ दिनों एक या 2 वीकेंड के बार में ही हो सकता है कि सलमान खान फरहाना को उस लेवल पे डांटे जिस लेवल पे वो आए थे ना, 1-2 इससे पहले भी आए हैं कंटेस्टेंट। पिछले सीजन में थी सारा खान, कुछ थी है ना, सना खान या सारा खान जो थी माइंड कोच की वाइफ, उसे जो डांटा गया था। या और उसके आगे में अगर देखा जाए तो स्टॉप टाइम स्टॉप क्या था वो, उसको जो जिस तरह से पेला था। उसके पहले एक बोरीवली का डॉन आया था कोई, उसको जो पेला था। अब उस लेवल की पेलाई हो सकती है फरहाना की यहाँ वीकेंड के बारे एपिसोड में, क्योंकि अब ये जो है बहुत ही अलग ही तरीके की फरहाना और गंद वाली फरहाना जो है अब आ रही है सामने। क्योंकि हर चीज में भसड़ नहीं समझ में आती भाई। वो 10% वाला राशन जो कटा, उसमें क्यों जबरदस्ती ये घुसी, और फिर घुसी तो उसके बाद इसे खुद अफसोस हुआ होगा क्यों मैं मृदुल के साथ में ये पंगा करी हूं। इसे भी अफसोस हुआ कि यार हर मुद्दे को ना ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, जिस तरह से मृदुल ने आज दिया है भाई, भयंकर जबरदस्त। हेड्स ऑफ मृदुल भाई, बहुत जबरदस्त। इतना बेहतरीन था आज का जो रोस्ट उसने मुंह के सामने बैठ करके उसकी पिलाई किया है। पिलाई की थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन जो खिंचाई किया है या जो उसके जवाब दिया है, जो जबरदस्त तरीके से जो जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया था, बेहतरीन था। और पहली बार मैंने देखा है कि फरहाना की बोलती किसी ने बंद किया है और फरहाना को इधर उधर देखना पड़ रहा है। वो डाइवर्ट करना चाह रही है उस लड़ाई को, वो फिर कहाँ जा रही है? अभिषेक और असरूर की तरफ। मुझे नहीं है जरूरत की किसी के जैसे फेक लव एंगल बनाऊं ताकि वो आ जाए, ये छूट जाए, लेकिन नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा। फरहाना आज बहुत बुरी फंसी थी उस पूरे मामले में। और फिर उसके बाद अगेन देख लो आप अमाल के साथ कितनी सड़ी सी बात पे उसने लड़ाई शुरू करी है। फिर अमाल का भी वर्ड्स निकले बाहर, और मतलब अब जो है फरहाना इसी लेवल पर है कि आप अगर उसे जरा सा कुछ बोल दो, इतना सा कुछ बोल दो। अभी तानिया के साथ अभी बन रही है, नीलम के साथ थोड़ी ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे और ये वीक जाएगा ना, तानिया भी अगर कुछ बोलेगी, उसे जरा सी कुछ बात बोलेगी, चल बहन बैठते हैं, तू मुझे बैठने के लिए कैसे बोल सकती है, मैं तेरे साथ क्यों बैठूं, तू कौन है? ये होगा और लिख के ले लो। ये बहुत ही गंदे लेवल पर अब अपने गेम को लेके जा रही है। ये वो फरहाना थी एक टाइम में, ये फरहाना एक पूरे वीक के अंदर इतनी हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी, इतना बेहतरीन सपोर्ट इसे मिल रहा था उस वीक में, जिस वीक में अमाल ने उसका खाना वाना फेंका था, उस वीक में जो सपोर्ट मिला था, उसके बाद लोग इसे विनर बोल रहे थे, फाइनलिस्ट बोल रहे थे, ये भैया ये जाएगी यार, ये टॉप है, यही है विनर, ये मिल गई हमको। उसका पूरा कचरा कर दिया इस लड़की ने, सच में क्या ही बोल सकते हैं अब इसके बारे में। अगर आज आप बात करें कुनिका माता की, भाई चोरी वाला सीन है, चोरी करी है, आदत हो गई है तानिया मित्तल की चोरी करने की। दी तानिया मित्तल अंबानी खम्बानी सबसे रईस पित्तल मित्तल जो है चोरी करती है भैया इस घर में। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले वाला वीक भी जिसमें प्रणीत मोरे के टाइम का राशन आया था, उसमें भी इसने सबसे पहले जा करके नीलम के साथ में मिल करके ही वो गुड़ चुराया था, और कहा अमाल वाले रूम में छुपाया था, जिसके बारे में आज शहबाज ने बताया है। आज भी इनने दही चुराई है और गुड़ चुराई नीलम के साथ में मिलकर के। आज इनकी चोरी में कुनिका भी पूरी तरह से शामिल थी, और कुनिका जो है पिछली चोरी का माल भी खाई हुई है, गुड़ जो है पिछली चोरी का भी उसने खाई है, इसीलिए वो किसी को कुछ बोल नहीं सक रही है। बड़ा सच्चाई का झंडा और ये और वो। तो आज जो है पॉइंट बहुत सही उठाया था, लेकिन इस पॉइंट का जो सरगना था, असल में गौरव ने इसमें इंटरेस्ट लिया नहीं था, अमाल उतना ज्यादा इंटरेस्ट दिल से ले नहीं रहा था, वैसे उतना लेता भी नहीं, उसका रहता भी कुछ नहीं है, वो साथ साथ में चलता है। अगर गौरव या प्रणीत जैसा कोई बंदा इसमें इंटरेस्ट लेता तो फिर ये बात अलग लेवल पर जा सकती थी, लेकिन इनके सरगना थे ही कौन। अब इससे क्या ही बोल सकते हैं। शहबाज उसे पता ही नहीं आस्तीन में सांप घुसा हुआ है,
बेचारा वही खुद चोर बनने वाला है। तो ये जो पूरा मामला था, लास्ट का जो 20-25 मिनट वेस्ट किया बिग बॉस ने गुड़ वाले मैटर में, वो वेस्ट ऑफ टाइम ही लग रहा था। उसको हो सकता 4-5 मिनट के अंदर एडिट करके खत्म कर सकते थे बिग बॉस, लेकिन उसको बहुत लंबा इन लोगों ने अननेसेसरी खींचा है, मुझे तो यही लग रहा था। फिर भी जो है तानिया मित्तल की उस पूरे मैटर में जिस तरह से एक्सपोज हुई है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने बाथरूम एरिया में जा करके खड़े रह करके वहां प्लान बनाया कि अपन इनकी सिर्फ सुनेंगे, अपन कुछ बोलेंगे नहीं, अपन चुप बैठे रहेंगे, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी चलो मेरे साथ। फिर वहां जैसे ही अंदर आए तो 2 को अंदर भेज दी, नीलम और फरहाना को, खुद आने की हिम्मत नहीं हुई, फिर रुक गई, ये भगवान बिग बॉस। फिर जैसे तैसे अंदर आई है, क्योंकि भाई झूठ पकड़ाया है, सच तुम्हारा एकदम सामने आया है। और चोरी की आदत जो है तानिया मित्तल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, संस्कारी माता। पर जी संस्कारी भाई, ये लड़की है, इसके पास सारे कार्ड है, भगवान कार्ड, फिर माला जपो कार्ड, गायत्री मंत्र कार्ड, ये पूरा धार्मिक जो स्टाइल है ना, इसको यूज कर रही है, क्योंकि इसे मालूम है अभी अभी के 2 साल पहले ही तो ये इतनी संस्कारी स्पिरिचुअल बनी है, जब इसे समझ में आया कि ये कंटेंट सोशल मीडिया पे अच्छा चलता है, इससे फॉलोअर्स गेन होते हैं, तभी तो बनी है संस्कारी। वरना उससे पहले तो भैया मिनी स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, 0 फिगर और वो क्या क्या नहीं चल रहा था। है ना। तो ट्रेंड के साथ भी चेंज होते हैं, हो सकता है 1-2 साल बाद ट्रेंड चेंज हो जाए, बिकने का ना आ जाए, तो फिर पता नहीं इसमें हमारी स्पिरिचुअल संस्कारी इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे, चेंज तो होते रहेंगे। खैर जो है नीलम और तानिया की चोरी पकड़ी गई। इसमें नीलम और तानिया का चेहरा तो सामने आ ही रहा था, लेकिन इनसे ज्यादा खुल करके जिसका गंदा चेहरा सामने आ रहा था वो थी कुनिका। जी हाँ, कुनिका का असली रूप, असली अंदर की गंदी कुनिका जो है, एक तरह से कहा जाए, इस पूरे मामले में दिखाई दे रही थी। कुनिका ने वो लड़ाई वड़ाई जो करी, उसमें मैं बता रहा हूँ, कुनिका का कान का इलाज कराओ, हर वीक वहाँ डेली रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आता है, उसे कान का इलाज कराओ यार, उससे सुनाई कम देता है यार, तो फिर जानबूझ करके वो सुनती कम है, ताकि उसका मुद्दा बनाए, वीकेंड के बारे में फिर सलमान खान उसके ऊपर फोकस करे, यह लगता है मुझे, या तो फिर। और इसमें जो है नीलम को भाई टास्क के दौरान चमची चमची बोलेगा तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर हरकतें क्यों करती हो ऐसा नीलम। जब कुनिका ने वो गलत वर्ड सुना, तुम भी वहीं खड़ी थी, जब वो तू बोला ही नहीं, उसने क्या बोला था, उसने बड़ा अच्छा मतलब रुक जाओ 1 सेकेंड, उसने मैंने नोट किया हुआ था, कुनिका दोगली जना कुछ दूर वर्ड यूज किया था उसने, यहाँ मिल नहीं पा रहा है, इतनी सारी चीजें लिखो ना तो समझ में ही नहीं आता ये कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। लेकिन जो है अभिषेक ने तू नहीं बोला था, उसने कुछ दूर वर्ड यूज किया था, उससे इसने तू सुना। लेकिन क्या नीलम भी बहरी है, कान उसके भरे हुए हैं लेकिन नीलम ने उसमें सपोर्ट किया, हाँ तूने बोला है, अभी तूने बोला है, तो फिर कैसे नहीं बोलेंगे तुम्हें चमची, जब तुम खुद वहां पर गलत का सपोर्ट कर रही हो, जब सुन करके भी तुम गलत को सही बोल रही हो, तो तुम्हें चमची ना बोले। ये गौरव को एक तरह से चैलेंज करी कि तुम पहले बाहर जाओगे बहन, ये वीक ही है बस तुम्हारे पास, इस वीकेंड के बार में आप बाहर होने वाली है, नहीं दे रहे लोग वोट यार। बिग बॉस ने इस बार तुम्हें खुद नॉमिनेशन में जानबूझ के फंसाया है, हाँ, क्योंकि आपको निकालने का अब उनके पास फरमान आया है। वाह वाह वाह। तो भाई ये है पूरा का पूरा मामला, और कल जो है जबरदस्त वाली भसड़ होने वाली है, बेहतरीन वाली भसड़ होने वाली, मजेदार होने वाला है सारा कल का एपिसोड। और जो है तानिया को यार अमाल ने क्या पटक पटक के धोया है धोबी घाट पे, इतना सच कैसे बोल दिया अमाल ने तानिया के बारे में। मम्मा वो देख करके किस किस को मजा आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।